हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग्स एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी फोर्थ मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी विंग को मिरर के सामने खड़ा होते हुए देखता है, जहाँ विंग से चैन के हुए कपड़ों को देख रहा था। वो बहुत खुश था क्योंकि कपड़े सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। वहीं वहीं जो खुद को एक फ्लाइंग किस देता है, जिसे देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपनी पूरी तरीके से ब्रीथ को रोके हुआ था, क्योंकि उसकी हालत विंग को इस तरीके से देखकर और ख़राब हो गई थी। वो बस विंग को पकड़कर अपनी तरफ खींचना चाहता है, उसे एक पैशनेट और डीप किस करना चाहता है, उसे हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता है। वांग जी जो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, वांग जी तुम क्या सोच रहे हो? तुम इस लड़के को यहाँ किस लिए लेकर आई हो? क्या तुम्हें नहीं पता है? और तुम अब उसके लिए ऐसा कुछ कैसे सोच सकते हो? वहीं हम देखते हैं अचानक विंग की नजरें मिरर में दूसरी तरफ जाती हैं, जहाँ वो वांग जी को देखता है। वांग जी जो बस उसे ही देख रहा था, तभी विंग अपने सेंस में आता है और अचानक से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, आप यहाँ? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, क्यों? क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? मुझे नहीं पता था कि कोमिका को ये सब करना पसंद है, कि वो मिरर में खुद को ही किस करे। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हें कोई किस करे, तो मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें जितना चाहे उतना किस कर सकता हूँ। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वहीं विंग जो गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ भींचता है और कहता है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हाँ जी कहता है, पर मैं क्यों नहीं कह सकता विंग? ऐसा कहता है और धीरे धीरे विंग के करीब जाने लगता है। विंग जो धीरे धीरे पीछे जा रहा था, वांग जी जो धीरे धीरे उसके आगे आ रहा था। वहीं विंग जो पूरी तरीके से पीछे से जाकर बॉल से टकरा जाता है। वहीं वांग जी जैसे ही विंग को ऐसे देखता है, वो दोनों बाहों के बीच विंग को फंसा लेता है और कहता है, अब बोलो, क्या तुम सच में चाहती हो? विंग कहता है, खबरदार जो मुझे टच भी किया। वांग जी कहता है, पर क्यों नहीं? मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। भीम जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, अल्फा? मैं जानता हूँ आपने ये शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि मेरे डैड को टॉर्चर कर सकें। आप इस शादी को नहीं मानते हैं और मैं भी नहीं मानता, इसलिए ये तो बिल्कुल मत कहिए कि आप मेरे अल्फा हैं, समझे आप? ऐसा कहता है, जिस पर वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, सीरियसली? लेकिन तुम्हें मैं बता दूं विंग, हमारी शादी बिल्कुल कोई ऐसी शादी नहीं है जिसे तुम दूसरों को ये बताओ कि मैंने तुमसे फोर्स मैरिज की है। तुमने शादी के कागजों पर साइन किया है। हमारी शादी पूरी तरीके से लीगल है और उस बेस पर मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तभी वांग जी विंग के फेस को टच करता है और कहता है, किसने कहा? बिल्कुल बेबी, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो शॉकिंगली विंग को देख रहा था। वो अपने मन में कहता है, ये इसे अब क्या हो गया है? ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग के फेस के धीरे धीरे करीब आने लगता है। विंग जो पूरी तरीके से डर चुका था, उसे ऐसा लग रहा था कि वांग जी बस उसे अभी किस करने ही वाला था। वहीं वांग जी जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो विंग के लिप्स को देखता है तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो बस विंग को किस करना चाहता है, इसलिए वो धीरे धीरे विंग के करीब जाता है। लेकिन तभी जैसे ही वो विंग के लिप्स पर अपने लिप्स रखने ही वाला था कि तभी अचानक उसका फ़ोन बजता है। वांग जी अभी भी विंग की तरफ ही देख रहा था। वहीं विंग ने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी वांग जी जो अपना फ़ोन देखता है, वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो इस टाइम बस विंग को किस करना चाहता है। लेकिन फ़ोन जो इतनी तेज़ बज रहा था, इसलिए वो विंग से थोड़ा दूर होता है और जल्दी से फ़ोन को अपने पॉकेट से निकालता है। जो फ़ोन देखता है तो फ़ोन उसकी सेक्रेटरी का था। तभी विंग को जब ये फील होता है, वो जल्दी से अपनी आइज़ ओपन करता है और वांग जी को खुद से थोड़ा पुश करता है और जल्दी वहाँ से भाग जाता है। वांग जी जो विंग को जाते हुए देख रहा था, फिर भी उसके फेस पर एक स्मग था। वहीं हम देखते हैं वांग जी फ़ोन को उठाता है और गुस्से में कहता है, बोलो जीनी, क्या है? तभी जीनी कहती है, सर आपकी एक अर्जेंट मीटिंग है, आप कब तक आएंगे? वांग जी कहता है, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ और आइंदा कभी मुझे इस तरीके से कॉल मत करना। जीनी एक पल के लिए तो डर जाती है, लेकिन फिर वो कुछ भी नहीं कहती। वांग जी जल्दी से फ़ोन कट करता है और वो नीचे जाता है। वो नीचे जैसे ही जाता है, हम देखते हैं वांग जी
जो इधर उधर देखता है तभी उसे विंग किचन में दिखता है, जहाँ वो सीसी के साथ खाना बनाना सीख रहा था। तभी वांग जी किचन में जाता है और कहता है विंग। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी कहता है विंग मेरी बात सुनो, मुझे ऑफिस में खाना देने आओ, ठीक है। विंग कहता है कि क्या? वांग जी कहता है बिल्कुल, मैं आफ्टरनून को लंच का वेट करूँगा और लंच तुम लेकर आओगे, समझे तुम? ऐसा कहता है विंग, जो अपने मन में पता नहीं वांग जी को कितनी गालियाँ दे रहा होगा, लेकिन वह सामने कुछ भी नहीं कह सकता, इसलिए कहता है ठीक है सर। ऐसा कहता है, जिस पर वांग जी एक स्मग करता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं सीसी जो विंग की तरफ देखती है, विंग कहता है इस टेबल को क्या लगता है, मन तो मेरा ऐसा कर रहा है कि इसके खाने में बहुत सारी लाल मिर्ची मिला दूं। जिस पर सीसी कहती है विंग। विंग कहता है ऐसे मत कहो सीसी, जैसे मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। सीसी कहती है बिल्कुल तुम गलत ही कह रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो। ऐसा कहता है। वही वांग जीजू मेंशन से निकलता है और सीधा अपनी कार में बैठकर कंपनी के लिए निकल जाता है। वहीं अब हम विंग को देखते हैं, विंग जो घर का सारा काम ख़त्म करता है, उसके बाद वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है, एक अच्छा सा शाल लेता है, वहीं वो सारा नीचे आता है और किचन में आकर सीसी के साथ सारा खाना पैक करता है। सीसी कहती है विंग क्या तुम सच में? विंग कहता है मैं नहीं जाना चाहता सीसी, पर मैं क्या करूं, मुझे जाना होगा। सीसी कहती है कोई बात नहीं है विंग, वो तुम्हारा अल्फा है और तुम्हें जाना ही होगा। जिस पर विंग कहता है। सीसी टिफिन को विंग के हाथ में देती है, विंग उसे लेता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो सीधा मेंशन से बाहर निकलता है, जहाँ ड्राइवर और 2 बॉडीगार्ड पहले से ही विंग का वेट कर रहे थे। विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है क्या मैं नहीं भाग पाऊँगा? मैंने जो प्लान किया था क्या वो फ्लॉप हो जाएगा? मैंने तो सोचा था कि मैं सब कुछ छोड़कर भाग जाऊँगा, लेकिन ये बॉडीगार्ड्स, मुझे कुछ तो करना होगा। इन लोगों से कैसे भी करके मुझे इनको बेवकूफ़ बना के भागना ही होगा। मेरे पास यही मौका है जब मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। विंग तुम कर सकते हो, ऐसा कहता है। तभी एक बॉडीगार्ड विंग के सामने आता है और कहता है सर, हमें वांग जी सर ने आपको लेने के लिए भेजा है। जिस पर विंग बस कहता है। वहीं हम देखते हैं एक बॉडीगार्ड विंग के लिए डोर ओपन करता है कार का। विंग जल्दी से कार के अंदर बैठता है, दोनों बॉडीगार्ड्स भी बैठते हैं और ड्राइवर कार चालू करता है और सीधा लैंड कॉर्पोरेशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं वांग जी जो ऑफिस में बैठा हुआ था, उसकी मीटिंग अभी अभी ख़त्म हुई थी। वहीं हम देखते हैं एक लेडी जो अंदर आती है, जो पूरी तरीके से एक रेड शॉर्ट गाउन पहने हुई थी, वो जिसकी आधी आधी बॉडी पूरी तरीके से विजिबल हो रही थी। वहीं वो खुद को वांग जी के सामने लाती है और कहती है सर, क्या मैं आपके लिए खाना लेकर आऊँ? वांग जी जो उसे देखता भी नहीं है, वो कहता है क्यों, मैंने क्या तुमसे कहा है कि मेरे लिए खाना लेकर आओ? अचानक से वो थोड़ा डर जाती है, लेकिन फिर एक स्माइल करती है और कहती है नहीं सर, लंच का टाइम हो गया है, मैं तो इसलिए पूछ रही थी। वांग जी जो उसकी तरफ देखता है और कहता है क्यों, तुम्हें क्या परवाह है कि मेरा लंच का टाइम हो गया है कि नहीं? और दूसरी बात, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम जिनी यहाँ सिर्फ मेरी सेक्रेटरी हो, इसलिए दूर रहो, समझी तुम? और इस तरीके से मुझे खाना है कि नहीं, तुमसे जितना काम किया जाए उतना ही करो, समझी तुम? जिनी जो अपनी मुट्ठियाँ बीचती है और निकलकर सीधा केबिन से बाहर आती है। तभी वो कहती है लेन वांग जी, तुम बहुत जल्दी मेरे हो जाओगे, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे इसके लिए तुम्हें कुछ भी ऐसा देना पड़े ताकि तुम मेरे बिस्तर पाओ, लेकिन मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ और कुछ भी करके देखना, मैं तुम्हें ज़रूर पालूंगी। ऐसा कहती है और एक स्मक करती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहा था, क्योंकि विंग अभी तक नहीं आया था। वहीं हम देखते हैं अचानक से चैन जो वांग जी के रूम में आते हैं और कहते हैं वांग जी। वांग जी कहता है हाँ गगा। चैन कहते हैं वांग जी एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस है, क्या तुम हमारे मीटिंग रूम में चलोगे? वांग जी कहता है किसके साथ गगा? चैन कहते हैं हमारे पास फ्रांस के क्लाइंट हैं जो अभी हमारे साथ अर्जेंट मीटिंग करना चाहते हैं, इसलिए हमें कॉन्फ्रेंस अभी करनी होगी। ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है। जिस पर वांग जी कहता है ठीक है गगा चलिए। ऐसा कहकर वांग जी और चिचेन दोनों उस कॉन्फ्रेंस के लिए उस मीटिंग रूम में चले जाते हैं। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, विंग जो सीधा लैंड कॉर्पोरेशन के सामने उसकी कार रुकती है। विंग जो अभी थोड़ा डरा हुआ था, तभी एक बॉडीगार्ड बाहर आता है और उस डोर को ओपन करता है। एक बॉडीगार्ड जो विंग की तरफ देखता है और कहता है सर, अब आप अंदर जा सकते हैं।
जिस पर विंग कहता है। विंग धीरे धीरे अंदर जाता है। हालांकि विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, उसे नहीं समझ आ रहा था कि अब क्या होगा। वहीं विंग धीरे धीरे अंदर जाता है। तभी वो एक लेडी की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि क्या मैं वांग जी सर के केविन किधर है। वो विंग को ऊपर से नीचे तक देखती है। वो थोड़ी शॉक थी क्योंकि आज से पहले किसी ने भी वांग जी को ऐसे नहीं बोला था। तभी वो कहती है, तुम लिफ्ट से जाओ, लिफ्ट से तुम 20 फ्लोर पर जाना, वहाँ तुम्हें वांगजी सर का केबिन मिलेगा। जिस पर विंग कहता है। विंग के हाथ में खाने का टिफ़िन था, इसलिए वो थोड़ी शॉक होती है क्योंकि आज से पहले कभी भी कोई भी वांगजी के लिए इस तरीके से नहीं आया। लेकिन वो ज़्यादा कुछ भी नहीं कहती। वहीं हम देखते हैं विंग जो सीधा लिफ्ट के अंदर जाता है और 20 फ्लोर की बटन दबाता है और सीधा ऊपर थोड़ी देर में ऊपर पहुंच जाता है। वहीं हम देखते हैं जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है वो उस लिफ्ट से बाहर आता है। और ऊपर के फ्लोर पर ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जितने भी लोग थे वो सभी अपने काम में बिजी थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे। तभी विंग जो इधर उधर देखता है। वहीं हम एक लड़की को देखते हैं जो विंग से टकरा जाती है। विंग जो उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। तभी वो लड़की उसे नैरो आइज करके देखती है और कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम कहाँ हो? विंग जो थोड़ा डर जाता है और कहता है, मैं वो लैनवांग जी सर, ऐसा कहता है। तभी वो लड़की कहती है, क्या कहा तुमने? लैनवांग जी सर? क्या तुम्हें पता भी है कि लैनवांग जी कौन है? विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से देखता है उस लड़की को। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जीनी है। जीनी कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कौन हो तुम? जीनी की बात सुनकर विंग थोड़ा डर जाता है। विंग कहता है, मैं वो खाना लेकर आया हूँ, वो विंग सर के लिए, वांगजी सर के लिए। जीनी जो एक स्माइल करती है और कहती है, वैसे तुम कौन हो? मुझे नहीं पता था। वैसे जहाँ तक मुझे पता है आज तक वांगजी सर के लिए कोई खाना नहीं लाया। अगर ऐसा कुछ होता तो वांगजी मुझे ज़रूर बताता। तुम्हें पता है? विंग कहता है, मैं उनकी मेंशन से आया हूँ। वो मैं विंग कुछ भी नहीं कह पाता। तभी जीनी विंग की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें तो अच्छे से बोलना भी नहीं आता और तुम कह रहे हो कि तुम लैंड मेंशन से आए हो। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? वैसे मुझे पता चल गया तुम भी एक ओमेगा हो, है ना? वैसे तुम बहुत डरपोक ओमेगा हो जिसे बोलना तक नहीं आता। तुम्हारे जैसे ओमेगा की वजह से हम जैसे ओमेगा को कोई ऐसी नज़र से देखते हैं। जिस पर विंग को थोड़ा तो गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी मुट्ठियाँ बींचता है पर कुछ नहीं कहता क्योंकि वो सच में जीनी से थोड़ा डर गया था। वहीं जीनी जो विंग की तरफ देखती है और कहती है, जहाँ से आए हो वापस लौट जाओ। मुझे पता है तुम जैसे ओमेगा वांग जी को फंसाना चाहते हैं ताकि वो तुम उसे पा सकें, लेकिन याद रखो लैन वांग जी बस मेरा है, समझे तुम? विंग अब ये सुनता है तो वो बड़ी बड़ी आंखों से जीनी को देखता है। जीनी जो विंग की तरफ देखती है और कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे पता है कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। तुम नहीं जानते वांग जी मुझसे कितना प्यार करता है। तुम जैसे ओमेगा जो उसे पाने का सपना देखते हैं कभी पूरा नहीं होगा, समझे तुम? विंग की बॉडी शिवर करने लगती है। वहीं विंग कहता है, पर मैं तो उन्हें खाना देखने आया हूँ। तभी जेनी विंग के हाथ से वो खाने का टिफिन छीन लेती है और कहती है, खाना, ये घटिया सा खाना तुम उसके लिए लेकर आए हो, वो ये खाना नहीं खाते, समझे? लैनवांग जी बहुत अच्छा खाना खाता है और जिसे मैं लेकर आती हूँ, समझे तुम? ऐसा कहता है। वहीं विंग जो गुस्से में आ जाता है। जीनी जो गुस्से में वो टिफ़िन वहीं साइड में फेंक देती है। विंग कहता है, आप ये क्या कर रही हैं? आप नहीं जानती ये खाना वांग जी सर के लिए है। जीनी कहती है, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब निकलो यहाँ से। विंग जो जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी जीनी कहती है, तुम समझोगे नहीं। ऐसा कहकर वो विंग को पुश कर देती है। विंग जो जल्दी से फर्श पे गिर जाता है। जीनी जो उसे देखती है और हंसने लगती है और कहती है, समझे, सच में तुम तो बहुत ही वीक ओमेगा हो। मुझे नहीं लगा था कि तुमचे जैसे वीक ओमेगा भी होते हैं। जीनी की बात सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खड़ा होने ही वाला था कि तभी जीनी जो अपने सैंडल से विंग के हाथ की नोक विंग की उंगली के ऊपर रख देती है, जिससे विंग दर्द से चिल्लाता है जोर से। जिससे जीनी एक स्माइल करती है और कहती है, अब तुम्हें अपना सबक से मिल गया होगा। नेक्स्ट टाइम कभी भी वांग जी के करीब आने की कोशिश मत करना और ये घटिया सा खाना लाने की, समझी तुम?
ऐसा कहती है। विंग जो दर्द से चीखता है। तभी हम देखते हैं जैसे ही विंग की चीखें जो उस फ्लोर पर गूंजती हैं, वांग जी जो केबिन के मीटिंग रूम में था उसे कुछ साउंड सुनाई देता है। वो जल्दी से कॉन्फ्रेंस मीटिंग से खड़ा होता है। चैन कहते हैं क्या हुआ? भांग जी कहता है काका 1 मिनट रुकिए। ऐसा कहकर वो बाहर की तरफ दौड़ता है। सिचैन तो शॉक हो जाते हैं। वहीं भांग जी जब सामने देखता है कि किस तरीके से जीनी विंग के बालों को खींच रही थी और विंग को कितना टॉर्चर कर रही थी, भांग जी तो शॉक हो जाता है। लेकिन भांग जी उस टाइम कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो विंग को नहीं दिखाना चाहता कि वो उसकी परवाह करता है। तभी वांग जी जीनी और विंग के करीब जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है, जिस पर जीनी जल्दी से खड़ी होती है और वो विंग की तरफ, विंग की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम यहाँ? विंग जो वांग जी की तरफ देखता है अपने मन में सोचता है उसने मुझसे कहा था कि मैं खाना लेकर आऊँ और अब कह रहा है कि मैं यहाँ। क्या वो सच में इस लड़की से इतना प्यार करता है? ऐसा कहता है और खड़ा हो जाता है। उसकी फिंगर पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है वो अपना फ़ोन निकालता है और पहले विंग का एक फ़ोटो क्लिक करता है, लेकिन उसके बाद वो सिचैन को कॉल करता है और सिचैन से कुछ कहता है। वहीं विंग की आंखों में आंसू थे। जीनी एक पल के लिए तो डर गई थी, लेकिन वांग जी जब जीनी से कुछ भी नहीं कहता तो वो बहुत खुश होती है और कहती है ओह, तो लैन वांग जी के मन में मेरे लिए कुछ तो है, वरना जब मैं ओमेगा के साथ इतनी सख्ती से पेश आ रही थी तो वांग जी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं तो बहुत खुश हूँ। ऐसा कहती है। तभी वांग जी जो थोड़ी देर में बात करने के बाद बाहर आता है, वो जीनी की तरफ देखता है और कहता है क्या हो रहा है ये सब? जीनी कहती है कुछ नहीं सर, आपको पता है ये लड़का आपको अपने प्यार में फंसाने के लिए, देखिए कहता है कि वो लैंड मेंशन से आपके लिए खाना लेकर आया है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग का पूरा फेस आंसुओं से भरा हुआ था। वांग जी जो अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और गुस्से में विंग और जीनी की तरफ देखता है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है अच्छा तो तुम मेरे लिए खाना लेकर आए थे, पर खाना कहाँ है? विंग जो उसे दिखाता है कि खाना जीनी ने डस्टबिन में फेंक दिया है। वांग जी कुछ भी नहीं कहता। तभी सिचैन बाहर आते हैं। वांग जी सिचैन की तरफ देखता है। सिचैन जो विंग को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं विंग क्या हुआ है तुम्हें? विंग कहता है कुछ भी नहीं गगा। तभी सिचैन विंग का हाथ देखते हैं जो उंगली पूरी तरीके से स्वेलिंग हो गई थी। वांग जी कहता है गगा आप विंग को लेकर हॉस्पिटल जाइए। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है वो अपने मन में, तभी वो कहता है गगा मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे वापस घर जाना है। ऐसा कहता है। ऐसा कहकर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। सिचैन जो गुस्से में जीनी की तरफ देखते हैं, जीनी जो डर जाती है। वांग जी कहता है गगा आप विंग को लेकर हॉस्पिटल जाइए और उसके बाद उसे अच्छे से घर ले जाइए, मुझे कुछ सॉर्ट आउट करना है। ऐसा कहते हैं। सिचैन कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वांग जी गुस्से में जीनी के पैर बाल पकड़ता है और उसे खींचकर केबिन में ले जाता है और उसे फर्श पर फेंक देता है। जीनी तो डर जाती है। जीनी कहती है सर आप ये क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा को परेशान करने की, मेरे ओमेगा को इस तरीके से हर्ट करने की? तुम होती कौन हो उसे इस तरीके से हर्ट करने वाली? जीनी कहती है हाँ आपका ओमेगा। तभी वांग जी कहता है हाँ वो मेरा ओमेगा है, मेरा हस्बैंड, और तुमने उसे इस तरीके से टॉर्चर किया, उसके पैर पे अपनी उसके हाथ पे अपनी सैंडल रखी, तुमने उसे इतना पेन देने की हिम्मत कैसे की? ऐसा कहकर वो खड़ा होता है और जीनी के करीब जाता है। जीनी जो फर्श पर पड़ी हुई थी उसकी बॉडी बुरी तरीके से शिवर कर रही थी। तभी वांग जी जो उसके करीब आता है और उसके हाथ पे अपना सूस रख देता है। जीनी जो जोर से चिल्लाती है वांग जी और टाइटली उसकी फिंगर को दबाता है और कहता है तुम्हें पता चला कितना दर्द होता है, और तुमने मेरे ओमेगा को दर्द देने की कोशिश कैसे की? तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम किसके साथ कर रही हो? आखिर आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा कहता है। जिस पर विंग जीनी पूरी तरीके से डर जाती है। जीनी कहती है हाँ हाँ आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि वो आपका ओमेगा है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप मैरिड हैं। भांग जी कहता है तुम जैसी लड़कियों को मुझे पता है अच्छे से
क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस तरीके से इतने छोटे कपड़े पहनकर मेरे सामने आती हो ताकि मुझे मोलस्ट कर सको, मुझे अपने प्यार में फंसा सको। तुम जैसी लड़कियों से मैं डिस्कस्टिंग फील करता हूँ, समझी तुम? और आज मैं तुम्हें इसका अच्छे से सबक सिखाऊंगा ताकि तुम नेक्स्ट टाइम कभी भी मेरे ओमेगा को टच करने की कोशिश ना कर सको। ऐसा कहता है। तभी वांग जी किसी को कॉल करता है। 2 लोग अंदर आते हैं। वांग जी कहता है इसे लेकर जाओ और मैं वहाँ रखो आराम से, मैं इसे बाद में देखूंगा। ऐसा कहता है। चीनी कहती है सर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ मैं वादा करती हूँ मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। वांग जी कहता है तो मैं छोड़ दूँ, तुमने मेरे ओमेगा को हर्ट किया, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी, समझे तुम? ऐसा कहता है। और वो लोग जीनी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जीनी जो रिक्वेस्ट कर रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी, पर जीनी की कौन सुनने वाला था, क्योंकि ये वांग जी है जो जिसे चाहे उसे पनिश कर सकता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो जल्दी केबिन से बाहर निकलता है, वो नीचे पार्किंग एरिया में जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो पहले ही निकल चुका था। जैसे ही वो कार में बैठने वाला था, सिचेन विंग के पास आते हैं और कहते हैं विंग, विंग जिसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, उसने अभी भी अपनी फिंगर को पकड़ रखा था। विंग सिचेन की तरफ देखता है और कहता है गगा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सिचेन कहते हैं विंग चलो हम हॉस्पिटल चलेंगे पहले। विंग कहता है नहीं गगा मैं ठीक हो जाऊँगा, वैसे भी आपका भाई बहुत खुश होगा ना आज तो कि आज उसे ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे टॉर्चर करने की। आज उसकी सेक्रेटरी ने और जिस ओमेगा से वो प्यार करता है उसने मुझे बहुत अच्छे से टॉर्चर किया। सिचैन की आंखें तो बड़ी हो जाती हैं। सिचैन कहती है विंग तुम क्या कह रहे हो? विंग कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो उस लड़की से बहुत प्यार करता है। उस लड़की ने कहा गगा अगर वो उससे प्यार करता है तो उसने मुझसे शादी क्यों की? क्या आपके भाई को नहीं पता कि ये करना गलत है? किसी भी ओमेगा को अगर वो किसी ओमेगा से और से प्यार करता है तो उसे मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। सिर्फ मुझे टॉर्चर करने के लिए उसने मुझसे इस तरीके से शादी की, मुझे इस तरीके से फोर्स करके मैरिज की। जिस पर सिचैन अपनी मुट्ठियाँ बींच लेते हैं। उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है। वो कहते हैं विंग इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, देखो तुम्हारी फिंगर बहुत घायल है, हमें पहले हॉस्पिटल जाना होगा। ऐसा कहते हैं और वो ना चाहते हुए भी विंग को सिचैन के साथ हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ सिचैन विंग को हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसके हाथ को अच्छे से चेकअप कराते हैं, जहाँ डॉक्टर बताता है कि हालांकि सब कुछ ठीक है लेकिन उसकी उंगली में थोड़ी सी चोट लगी है, इसलिए उसे उस हाथ से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो उंगली ज़्यादा स्वेलिंग आ जाएगी और उसकी फिंगर परेशान करेगी उसे। जिस पर सिचैन कहते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जो कुछ भी नहीं कहता, पूरा टाइम चुप रहता है। सिचैन विंग को लेकर वापस लेन मेंशन आ जाते हैं। विंग जिसकी हाथ में पहले से ही डॉक्टर ने एक पट्टी बांध दी थी। जैसे ही विंग अंदर आता है, सीसी विंग को देखती है और शॉक हो जाती है और कहती है विंग तुम्हें क्या हुआ है? विंग एक स्माइल करता है और कहता है कुछ भी नहीं सीसी, मैं गिर गया था। सिचैन जो विंग की तरफ देखते हैं उन्हें बहुत दुख होता है, उन्हें अब बहुत गुस्सा आ रहा था। वही हम देखते हैं तभी वांग जी मेंशन में अंदर एंटर करता है। सीसी जो विंग का हाथ पकड़ के खड़ी हुई थी, जैसे ही वो वांग जी को देखती है अचानक विंग का हाथ छोड़कर दूर हो जाती है। वहीं वांग जी विंग के करीब आता है और कहता है विंग कैसे हो तुम? जहाँ विंग वांग जी की किसी बात का कोई जवाब नहीं देता, वो चुपचाप सिचैन की तरफ देखता है और कहता है गगा मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। जिस पर सिचैन कहती है ठीक है विंग तुम अंदर जाओ, मुझे वांग जी से कुछ बात करनी है। ऐसा कहते हैं। विंग जो अपने रूम में चला जाता है। तभी वांग जी गुस्से में विंग को देख रहा था। सिचैन कहते हैं उसे घूरना बंद करो, पहले मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे और जीनी के बीच कुछ चल रहा है? वांग जी कहता है क्या? सिचैन कहते हैं हाँ मुझे बताओ। उसने कहा कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसने विंग से ऐसा कहा, तुम्हें पता है? ये सुनकर वांग जी तो शॉक हो जाता है। वांग जी कहता है गगा आप क्या कह रहे हो? सिचैन कहता है बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें जानते हो इस बात का उसने दिल पर ले लिया है। वो कहता है कि अगर तुम किसी और से प्यार करते हो कि उससे शादी क्यों की? सिचैन की बात सुनकर वांग जी शॉक हो जाता है और कहता है बिल्कुल नहीं गगा, आप अच्छे से जानते हैं कि मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिचैन कहते हैं ये बात मुझे नहीं, उसे जाकर बताओ, समझे तुम कि तुम्हारी और जीनी के बीच कुछ भी नहीं है, वरना सोच लो। वांग जी मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन चीज़ों को सही सिर्फ तुम ही कर सकती हो। वांग जी कहता है पर मैं उसके साथ
क्यों चीज़ें सही करना चाहूँगा गगा? और मैं उसे ये क्यों बताऊँ कि मेरे और जीनी के बीच कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा? और वैसे भी उसे क्या फ़र्क पड़ता है? जिस पर सचिन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी मैं तुम्हें सच में नहीं समझ पा रहा। वांग जी कहता है, गगा आप नहीं समझ पा रहे तो आप मत समझिए, ऐसा कहता है। सचिन अपनी मुट्ठियाँ भींचते हैं और कहते हैं, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ भी समझाना चाहिए। ऐसा कहकर वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।